हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज मार्केट ग्रीन मार्केट ने बहुत पैसा कमा के दिया। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। एक लर्निंग मेंबर जो हमारे हैं उन्होंने 35,000 तक का प्रॉफिट इंट्राडे में कमाया। डर के आगे जीता। सीखो और डर के आगे देखो। सीधे आपको लेके चलता हूँ। देखिए आज की मार्केट को एनालाइज करेंगे। देखिए सभी बैंक्स, क्योंकि कल हमारी जो डिस्कशन चल रही थी तो सब बैंक्स के स्टॉक्स के ऊपर एनालाइज कर रहे थे। भाई यहाँ पे बड़ी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। 35 के प्रॉफिट टुडे, भाई बहुत ही जबरदस्त बात है। और साथ के साथ मैं कहूंगा क्या चीजें थी बाबा। आप कहोगे इतना सिंपल है, इतना इजी है। लेकिन आप अगर टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से चलते हो तो मार्केट में आपको सब इजी लगता है और सब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हो। रिस्क जरूर है मार्केट में, अगर वो कैलकुलेटेड हो जाता है तो उसमें आपका ही फायदा होता है। अब चलते हैं सीधे मार्केट की तरफ। ये देखिए सबसे पहले आज सुबह का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जरा देखिए ध्यान से सुनिए इस पार्ट को। फिर से रिपीट करूंगा। अभी काफी लेवल हाई है और प्राइस काफी दूर है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कितना पेशेंस रखें। बुलिश क्रॉस बन चुका है एज यूजुअल। बुलिश क्रॉस एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस में करेक्शन आए और जैसे है वो 26,000 के लेवल पे आए, चाहे 25,000 के लेवल पे आए। और तो आपने देखा ये बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे। ये आज सुबह का ही वीडियो है, आप देख सकते हो। जो मॉर्निंग के वीडियोस होते हैं हम उसमें एनालाइज करके बताते हैं। देखिए किस तरीके से करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी करेक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है। ये ऊपर भी जा सकती है बट उसी चीज में आपको अपने ट्रेड्स ढूंढने पड़ते हैं और अपना फायदा ढूंढना पड़ता है और उसी में से पैसा आपको निकालना पड़ता है। मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहेगी, आपका काम है पैसा निकालो मार्केट से। अब मैं आपको सीधे चार्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। निफ्टी बैंक क्यों आज सुबह हम आपको कह रहे थे भाई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई करेक्शन की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट। आप खुद देखिए क्रॉस बनने के बाद हमारी हर बार बुलिश क्रॉस बन चुका है। एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस एटलीस्ट 20 EMA तक करेक्ट तो हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 200 SMA का वीकली का सपोर्ट अवेलेबल है। और प्राइस ने इतनी जबरदस्त तेजी आपको दी थी कि बैंक निफ्टी खुद आप देखिए ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास से 30,000 10,000 पॉइंट्स का जंप यहाँ पे देखने को मिला। ये मान के चलिए 50% रैली ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने आपको दी और विदाउट एनी मेजर करेक्शन। छोटा करेक्शन यहां पे जरूर था लेकिन फिर से रिक्वायरमेंट करेक्शन की है और आपके सामने आ चुका है। आज की डेट बैंक निफ्टी कैसे पैसा बनाया जरा देखिए। आज की डेट में बड़ी कैंडल, इसको कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। लास्ट टाइम पे ऐसा 31 अगस्त को बना था, सिमिलर सिचुएशन ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद अगले 1-2 दिन हॉल्ट पीरियड रहे थे। तो कल कंटिन्यू भी हो सकता है और कल की डेट में कल परसों 1-2 दिन आपको हॉल्ट पीरियड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर तसल्ली से आप देखोगे ये प्राइस जंपिंग जरूर था। ये देखिए पिछले 3 टाइम के प्राइस को देखिए, ये हो क्या रहा है। दिस इज कॉल्ड बियरिश डाइवर्जेंस, यानी कि मोमेंटम में कमी जो कि इन्विटेशन दे रही है बियर्स को। ये देखिए ये मोमेंटम में कमी, ये आपको पता लग जाता है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। इसीलिए मैं आपको कहता हूं यहां से लेके प्राइस ऐसा नहीं कि जंप नहीं हुआ, 29,000 के 30,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी चला गया बट मोमेंटम में कमी। इसका मतलब कि कभी भी मार्केट में करेक्शन आ सकता है। अलर्ट हो जाओ, प्रॉफिट बुक करते रहो। इन जंप में लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं इन रैलीज में, और वो आपने देखा। और फिलहाल जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाते हुए पेन चलता रहा है। लेकिन आज की डेट के बाद बैंक निफ्टी ने कैसे पैसा बना के दिया जरा देखिए तसल्ली से। बैंक निफ्टी, अब आप खुद कहोगे भैया ये तो कितना सिंपल है। आपको जब इंट्राडे ट्रेड करना होता तो जरा समझिए, छोटे टाइम फ्रेम में जाइए। ये आप देखिए बिल्कुल डाउन की इंपल्स, ये क्या है करेक्शन, और इस इंपल्स को आपने प्ले करना है। और इस इंपल्स को, पहली इंपल्स को तो आपको पता नहीं था भाई इतना नीचे जाएगा। इस इंपल्स को जब आप देखोगे बैंक निफ्टी, इस RSI को भी देखिए बिल्कुल नीचे गया, 60 का रेजिस्टेंस लिया और नीचे गया। वही कल की डेट में फिर से रेजिस्टेंस लेके ऐसे नीचे और जा सकता है। बट आपको इंट्राडे की जब बात होती है आवरली आपको गाइड करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन होती है छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम में जब ये पिक्चर देखोगे, ये बहुत ही पिक्चर शानदार पिक्चर, पैसा कमा के देने वाली पिक्चर। जब तक गिरा गिरने दो भैया, अभी हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगली बार जब ये जंप करेगा फिर हम करेंगे शॉर्ट। स्टॉप लॉस 29,800, एंट्री पॉइंट आप देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग एंट्री पॉइंट, धराशायी होकर जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया। ये तो बैंक निफ्टी है और बहुत सारे बैंक्स के स्टॉक्स ने ऐसा ही पैसा मुनाफा बना के दिया। बियरिश क्रॉस के बाद क्या एक्सपेक्टेशन होती है,
भाई जंप आएगा बियरिश क्रॉस के बाद, जरा तसल्ली से देखिए। हमेशा ये 5 मिनट का बियरिश क्रॉस है, आपको हमेशा बताया गया भाई बियरिश क्रॉस के बाद क्या आएगा, जंप, और ये जंप आया। जंप के साथ साथ दो अब आपको डबल टॉप मिल गया। क्या हम शॉर्ट करें, लेकिन आरएसआई पे स्ट्रेंथ देखिए वीक, और साथ के साथ शॉर्ट कहां पे करोगे, जब आप कंफर्म हो जाओगे। कंफर्म कहां पे होगे, ये लेवल देखिए, ये कंफर्मेशन का लेवल है। कंफर्म हो गए और उसके बाद आप शॉर्ट करिए कि कितना पैसा, कितना मुनाफा विद इन, मैं कहूंगा ये 5 मिनट की 20-25 मिनट के अंदर आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, निकल लिए। ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसी तरीके से सिमिलर सिचुएशन निफ्टी में, सेम बिल्कुल जैसे बैंक निफ्टी वैसे ही निफ्टी देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट भाई, ये तो मजेदार है। देखिए 2 घंटे का स्लो डाउन, फिर 2 घंटे, देखिए पूरा का पूरा 1 घंटे का पैसा छापने वाला काम। सेम सिचुएशन, गिरा, आरएसआई पे 60 का रेजिस्टेंस लिया और नीचे गया, पैसा अपनी जेब में देके गया। सेम सिचुएशन अगर आप देखोगे आरएसआई पे, और ये देखिए यही वो करेक्शन थी, यही मैं कहूंगा जंप के बाद की एक छोटी सी करेक्शन थी जिसने आपको मौका दिया पैसा छापने का, और बढ़िया मौका मैं कहूंगा। इसीलिए हमारे एक मेंबर तो 35,000 छाप गए। ये तो सीखने वाले मेंबर्स हैं, और जब सोचिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। ये वो लोग हैं जिनको मैं कहता हूं कि भाई एक शेयर, और वो भी कैश, कोई लेवरेज ट्रेडिंग नहीं, कैश से स्टार्ट कीजिए, एक शेयर से स्टार्ट कीजिए। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा उस दिन पैसा आपके बिल्कुल पैसा ही पैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। पैसे को सेकेंडरी रखिए, पहले लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंस और रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये अगर मैक्सिमम चलूं मैं तो ये मेरा स्टॉप लॉस है 13,038 का स्टॉप लॉस। इससे ऊपर मैं निकल जाऊंगा भाई, मेरा रिस्क इतना ही है। अगर मैं एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ 13,011 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस इतना ही है, यानी कि 20-30 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। इससे ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। इससे ऊपर जाएगा तो भाई मेरी थीसिस फेल होगी, मेरी सोच जो थी वो फेल हो गई, मैं निकलूंगा। अगर इस दिन आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि सच अपने आप को प्रूव करना है, आपको निकलना है भाई। आपके मतलब कि मार्केट आपके कंट्रोल में थोड़ा है, मार्केट जैसा बिहेव कर रही है उसके बेसिस पर आपके एक्शन होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मार्केट मेरे जैसे चलेगी, तो जब भाई मार्केट इस तरीके से बिहेव करिए, अपना प्रॉफिट कमाओ, और डेफिनेटली आपकी बिल्कुल जो थीसिस है वो अगर सही चल रही है तो जाओ, अदरवाइज बुक करो, या फिर चीजें अगर अगेंस्ट दिख रही है तो उस तरीके के हिसाब से जाना पड़ता है। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में हमने बात करी, तो मैं आपको ये देखिए, ये आपका एचडीएफसी बैंक है। इस एचडीएफसी बैंक के देखिए बड़ी कैंडल, 2 छोटी कैंडल, यानी कि लायंस अटैक की सीरीज, वो भी डाउन साइड में, बहुत ही बढ़िया। क्या पैसा कमा के दिया, इसको कहा जाता है लायंस अटैक। बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, हर बार मैं आपको बताता हूं। यही नहीं, मैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज खूब पैसा कमा के दिया बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने। और सेम सिचुएशन, वही बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, लेकिन एग्जीक्यूशन जो हुआ वो कंप्लीटली ये 5 मिनट का फ्रेम है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 47-41 के लेवल से इस स्टॉक ने 2 बार मौके दिए, पहला मौका, दूसरा मौका, और भाई बुकिंग 46-87, सोचिए जरा 80-90 पॉइंट के आसपास अलग अलग तरीके से मौके। बजाज फाइनेंस की बात करो, मुथूट फाइनेंस की बात करो, आप चाहे एचडीएफसी बैंक की बात करो, और एक और बैंक मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि कोटक महिंद्रा बैंक है। भाई इतना पैसा तो ऊपर जाते हुए नहीं कमा के दे रहे जितना डाउन साइड में कमा के दे रहे। जैसे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, ये देखिए बड़ी कैंडल, ये 2 छोटी हॉल्ट कैंडल, ये हॉल्ट कैंडल अपने आप में बहुत पैसा कमा के देती है। इंतजार कीजिए इन हॉल्ट कैंडल्स का, फिर आपको मिलेगा मौका। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसे, कुछ भी नहीं है। मार्केट में एक चीज आपको समझना है, देखिए मार्केट में एक बेसिक चीज आपको समझना है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अपने रिस्क मैनेजमेंट को रखना, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। अक्सर लोग कहते हैं यार आपने मेरे से कहा था शेयर को खरीद ले। भाई ये डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, कब का टारगेट रखूं। बहुत सारे लोगों का, जैसे हमारे पास कमेंट्स में भी क्वेश्चन आते हैं, क्या टारगेट रखूं, कब प्रॉफिट बुक करूं, कब एंट्री करूं। मैं आपसे कहूंगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका गोल क्या है। अब कोई यहाँ पे अगर खाली इंट्राडे ट्रेड कर रहा है और उसका स्टॉप लॉस, उसे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस ये है, अब वो कहेगा प्रॉफिट बुक करूं। पर जब तक ये सिचुएशन चल रही है, उसने भाई होल्ड किया, और जैसे ही उसने ये 2 कैंडल्स में देखा कि भैया चीजें बदल रही है, वो निकल गया। और कुछ लोग जो और पेशेंस वाले होंगे उन्होंने कहा नहीं भाई अभी ये और नीचे यहाँ तक जाएगा, और फिर से उन्होंने इस लेवल पे दोबारा शॉर्ट करके भाई अपने अपने गोल से, अपने अपने टारगेट से, कोई जरूरी तो नहीं कि आपको हार्ड एंड फास्ट है। और रिटेल निवेशक के लिए यही बहुत बढ़िया फायदा है कि उसको किसी के इशारों पे चलने की जरूरत नहीं है। उसको जो अच्छा लग रहा है, जहां पे पैसा बन रहा है, कम बन रहा है, बढ़िया है, बस फंसना नहीं है, रिस्क
मैनेजमेंट प्रॉपर। हाँ, किसी ने अगर आप देखा होगा कि भैया ये तो हो गया लेकिन मुझे फिर से जॉइंट फॉर्मेशन हो गया, अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इससे थोड़ा सा ऊपर लगाता हूं, इतना रिस्क मैं अफोर्ड कर सकता हूं, जो यहां पे मैंने लगा रखा था वो यहां पे लगा देता हूं। अब फिर से चीजें निकलेंगी तो फिर मैं अगले एक और इंपल्स को प्ले करता हूं, फिर वो यहां पे बुक करके निकल गया होगा। ये कितनी ईजी लगती है ना चीजें देखने में, ये इसी तरीके से होती है, ये इसी तरीके से ईजी होती है। और ऐसा नहीं, मैं कहूंगा 100 में से 90 बार आपको सक्सेस मिले, लेकिन 2-4 बार कई बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। लेकिन वो स्टॉप लॉसेस जब हिट होते हैं ना, आपको उनको रेट्रोस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, उनकी मैं कहूंगा बाद में देखिए क्या गलती हुई यहाँ पे, क्या कि दोबारा वो गलती ना हो। क्या आपने स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक लगा दिया था, या फिर आपकी जो थीसिस थी वही गलत थी। जब आप इस तरीके से अपने खुद के डिसीजन लेते हो ना, तो आप इस तरीके से रेट्रोस्पेक्शन कर सकते हो। फिर आता है मार्केट में पैसा ही पैसा। मैं कहूंगा लर्निंग को प्रायोरिटी रखिए, बड़े लॉसेस को दूर भगाइए स्टॉप लॉसेस के थ्रू। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।